नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। माँ जी, मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। आप कृपया रसोई के ताले की चाबी मुझे दे दीजिए। मुझे 2 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए हुए। माँ जी, मेरा बेटा आने वाला है और मैंने उसके लिए पकौड़े बना रखे हैं। वे आपके लिए नहीं हैं। यह बात जब पति को पता चली तो उसने बहू को एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिससे बहू अपनी सास को बिस्तर पर खाना देने लगी। यह क्या किया होगा उसके पति ने। कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है। एक घर में सास और बहू की रिश्ते की बुनियाद प्यार, संघर्ष और एक दूसरे को समझने की कहानी छिपी है। सास बहू के रिश्ते का हमेशा से एक अलग ही महत्व रहा है। कभी यह रिश्ते प्यार और सम्मान पर आधारित होते हैं, तो कभी यह झगड़े और गलतफहमियों के कारण टूटने की कगार पर होते हैं। यह कहानी उस समय की है जब एक छोटे से विवाद ने सास और बहू के रिश्ते को बदल दिया था। माँ जी और बहू के बीच का संवाद कुछ ऐसा था। माँ जी घर की देखभाल करती थीं, खाना पकाती थी और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। बहू को घर के कामों में अधिक दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताती थी और घर के कामों से बचती थी। एक दिन जब बहू बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने माँ जी से रसोई के ताले की चाबी मांगी। वह जानती थी कि माँ जी को रसोई के कामों में बहुत ध्यान रहता है और वह चाहती थी कि जब वह बाहर जाए तो वह खुद को आराम दे सके। लेकिन माँ जी ने यह कहकर उसे चाबी देने से मना कर दिया कि उसे घर के कामों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके बाद बहू का मूड थोड़ा खट्टा हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी उसे क्यों नहीं समझ पा रही थी। वह सोच रही थी कि वह तो कुछ खास नहीं कर रही थी, लेकिन माँ जी का दिल न मानना उसे बहुत परेशान कर रहा था। तभी माँ जी ने उसे कहा, तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा बेटा आने वाला है। मैंने उसके लिए पकौड़े बना रखे हैं। यह सुनकर बहू का मन और भी उखड़ गया। वह सोचने लगी कि क्यों माँ जी ने पकौड़े उसके लिए नहीं बनाए। उसने माँ जी से पूछा, क्या ये पकौड़े मेरे लिए नहीं हैं? माँ जी ने कहा, नहीं, ये पकौड़े तुम्हारे लिए नहीं हैं, क्योंकि तुम खुद ही घर के कामों में दिलचस्पी नहीं दिखाती हो। यह सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि माँ जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। इससे पहले कि कोई और विवाद बढ़ता, बहू ने एक नया तरीका सोचा। उसने अपने पति से इस बारे में बातचीत की और उसने पति को पूरी स्थिति के बारे में बताया। पति ने बहू को एक बहुत अच्छा सलाह दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सास से प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। हमें अपनी सास का आदर करना चाहिए, क्योंकि वह घर की सबसे बड़ी महिला है। तुम घर के कामों में थोड़ा और मदद करो और देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति के इस सलाह से बहू को समझ आया कि सास के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए उसे खुद भी थोड़ा प्रयास करना होगा। उसने अपनी गलती को समझा और यह निश्चय किया कि वह अपनी सास का आदर करेगी और घर के कामों में भाग लेगी। एक दिन बहू ने सोचा कि वह अपनी सास को बिस्तर पर खाना देगी, ताकि वह महसूस कर सके कि बहू अब उनका ख्याल रखने लगी है। जब बहू ने सास को बिस्तर पर खाना दिया, तो सास ने उसे एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। यह देखकर बहू को महसूस हुआ कि सास का दिल जीतने के लिए सिर्फ अच्छा व्यवहार और आदर की जरूरत है। यह बदलाव धीरे धीरे घर में दिखाई देने लगा। बहू ने अपनी सास के साथ काम करना शुरू किया और सास ने भी उसे अधिक प्यार और सम्मान देना शुरू कर दिया। अब घर में माहौल पहले से कहीं बेहतर था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में अगर प्यार, सम्मान और समझ हो, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। सास और बहू के रिश्ते में कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का आदर करें और समझदारी से काम लें, तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।
अब बहू ने सोचा कि उसे अपनी सास से अपनी हर गलतफहमी को दूर करना चाहिए। उसने घर के सारे कामों में हाथ बटाना शुरू किया। पहले वह हमेशा खुद को कामों से बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वह सास की मदद करने के लिए तैयार थी। उसने किचन में सास का साथ दिया और कभी-कभी सास को आराम करने के लिए भी कह दिया। धीरे धीरे यह दोनों का रिश्ता सुधरने लगा। अब बहू ने यह समझ लिया था कि उसे अपनी सास के साथ एक अच्छी दोस्ती बनानी चाहिए, और सास को भी यह समझ में आया कि बहू की अपनी सीमाएं होती हैं। एक दिन बहू ने सास को कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। आप हमेशा मेरे लिए ख्याल रखती हैं, और मुझे भी अब यह समझ में आ गया है कि घर के कामों में आपको थोड़ा सहारा चाहिए। सास ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह समझा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर घर को एक खूबसूरत जगह बनाएं, जहां सब खुश रहें। इस बातचीत के बाद सास और बहू के बीच एक नई समझदारी पैदा हो गई। अब दोनों एक दूसरे के कामों में मदद करती थीं, और घर में माहौल खुशहाल रहने लगा था। हर काम में सामूहिकता और साझेदारी की भावना आ गई थी, जिससे दोनों को ही आत्मसंतोष मिला। अब बहू और सास के रिश्ते में बदलाव आ चुका था। पहले दोनों के बीच जितनी दूरी थी, वह अब बहुत कम हो गई थी। बहू ने भी यह समझा कि सास का प्यार और देखभाल किसी कारण से है। वह एक बहुत ही अनुभवशाली महिला है, जिनके पास जीवन का गहरा ज्ञान है। उसे सास से बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर घर चलाने और परिवार को संभालने के बारे में। कुछ दिन बाद जब बहू का बेटा घर आया, तो सास ने पकौड़े बनाए और उन्हें बेटे के लिए परोसा। बहू ने देखा कि सास ने पकौड़े उसे भी दिए, लेकिन इस बार उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह जानती थी कि सास की दया और प्यार ने उसे हमेशा देखा और महसूस किया। बेटे ने भी माँ और बहू के रिश्ते को बदलते देखा और उसने खुशी खुशी खाना खाया। माँ जी, मुझे लगता है कि आप दोनों अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, बेटे ने कहा। यह सुनकर सास और बहू दोनों मुस्कुराए और बेटे को कहा, हाँ, अब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। यह वह समय था जब बेटे ने देखा कि रिश्ते में जब प्यार और सम्मान होता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। सास और बहू के रिश्ते में सुधार के बाद घर में एक नई ताजगी आई। अब बहू ने घर के कामों में सास की मदद करना शुरू कर दिया था। सास ने भी बहू को रसोई के कुछ राज सिखाए, जिससे बहू को खाना पकाने में और मजा आने लगा। दोनों ने मिलकर नए नए व्यंजन बनाना शुरू किया, और घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया था। बहू अब घर के कामों में पहले से कहीं ज्यादा रुचि लेने लगी थी, और सास को भी इस बदलाव का बहुत खुशी थी। घर में हर एक सदस्य के बीच प्यार और सम्मान का माहौल था। बहू और सास दोनों ने एक दूसरे के काम में सहयोग किया, और रिश्तों में जो दीवार खड़ी हो गई थी, वह अब पूरी तरह से गिर चुकी थी। अब घर में कभी कोई बड़ा विवाद नहीं होता था। सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते थे, और हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त था। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटा, अब तुम अच्छी तरह से घर के कामों को संभाल रही हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यह सुनकर बहू का दिल खुशी से भर गया। वह समझ चुकी थी कि रिश्तों में समझदारी, सम्मान और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसने पहले कभी यह नहीं सोचा था कि सास के साथ रिश्ते को सुधारने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि यही वह रास्ता था जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। बहू अब पूरी तरह से सास के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करती थी, और सास भी बहू की सराहना करती थी। अब घर में एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। एक दिन जब बेटे ने देखा कि बहू और सास दोनों मिलकर एक साथ खाना बना रही हैं, तो उसने गर्व से कहा, माँ, अब मैं जानता हूँ
कि घर के अंदर सच्ची शांति कैसे आती है। बहू ने कहा, हम दोनों ने मिलकर एक नया तरीका अपनाया है जिसमें प्यार और सम्मान की जगह है। अब जब घर में सभी खुश थे, बहू और सास को यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में जो छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं, उन्हें बातचीत से ही हल किया जा सकता है। कभी कभी हमें अपनी आंतरिक भावनाओं को समझने की जरूरत होती है ताकि हम दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर समझ सकें। बहू ने सास से यह भी सीखा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अब वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगी और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि वे एक दूसरे का आदर करें। घर में अब सास और बहू के रिश्ते में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। दोनों ने अपने पुराने मतभेदों को भुला दिया था और अब वे एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन गए थे। सास अब बहू को अपनी सलाह देती थी और बहू भी सास से जीवन के बारे में नई बातें सीखती थी। बहू अब अपने परिवार के लिए और भी ज्यादा मेहनत करती थी और सास भी अब उसे अपने साथ घर के सभी कामों में मदद करने के लिए कहती थी। अब दोनों के बीच कोई दुराव नहीं था। बहू ने एक दिन सास से पूछा, माँ जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए था? सास ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमारे रिश्ते में भी बदलाव की जरूरत थी, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने का वक्त मिलना चाहिए था। अब हम दोनों समझते हैं कि रिश्तों में प्यार और सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। यह संवाद दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। सास ने कहा, हमारा रिश्ता अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम दोनों एक दूसरे का साथ ऐसे ही निभाते रहेंगे। घर में अब सब कुछ पहले से बेहतर था। सास और बहू के रिश्ते में अब कोई गलतफहमी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया था। बहू ने यह महसूस किया कि सास का प्यार और देखभाल उसे हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करती रही। अब घर में किसी तरह का कोई तनाव नहीं था और सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खुश थे। अब बहू और सास का रिश्ता एक आदर्श बन चुका था। दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। यह सीखने का समय था कि रिश्तों में कभी कोई भी समस्या हो, लेकिन अगर आप एक दूसरे का सम्मान और प्यार करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते जाते हैं। आज बहू और सास के बीच जो रिश्ता है, वह बहुत मजबूत है। वे अब एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे की सराहना करती हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करती हैं। इस बदलाव ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूती दी, बल्कि पूरे घर में शांति और प्यार का वातावरण भी बना दिया। अब बहू और सास का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। पहले जो गलतफहमियां थी, वे अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब दोनों के बीच एक नया समझौता था। बहू को सास से बहुत कुछ सीखने को मिलता था और सास को यह महसूस होता था कि बहू ने अब घर के कामों में पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर दिया है। सास और बहू के रिश्ते में यह बदलाव घर के बाकी सदस्य भी महसूस करने लगे थे। जब बहू ने सास के साथ मिलकर घर के काम किए, तो पति ने भी उसे सराहा। उसने कहा, तुम दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं अच्छा हो गया है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को समझा है। यह सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगा और उसने यह ठान लिया कि वह सास के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। एक दिन बहू ने सास से पूछा, माँ जी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी थी? सास हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, लेकिन रिश्ते में समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। हमें एक दूसरे को समझने का समय मिलना चाहिए था। अब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आने के बाद घर का माहौल और भी खुशहाल हो गया था।
अब दोनों मिलकर घर के काम करती थीं। पहले बहू को रसोई के कामों से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन अब उसने सास से रसोई के नए तरीके सीखे और खाना बनाने में मजा आने लगा था। सास भी बहू के साथ मिलकर नए नए व्यंजन बनाने में आनंद लेती थी। बेटे को यह बदलाव बहुत अच्छा लगा था। उसने देखा कि अब घर में शांति और सुकून था। वह अपनी माँ और पत्नी को देखकर खुश था और उसने उन्हें बताया, माँ जी, अब मुझे लगता है कि घर में खुश रहने का राज यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। सास और बहू ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा और माना कि यही असल में रिश्ते की ताकत है। एक दिन बहू और सास मिलकर नए पकौड़े बना रहे थे। बहू ने सास से कहा, माँ जी, आपको याद है, पहले मैं रसोई में कभी नहीं आती थी और आप हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझे किचन में आकर काम करना चाहिए। अब मुझे यह समझ में आया कि रसोई में काम करने का अपना मजा होता है। सास ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम मेरे साथ किचन में काम करोगी तो हम दोनों का समय भी अच्छे से कटेगा। अब घर में माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां सास और बहू के बीच अनबन रहती थी, वहीं अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि हमें अब सास को और ज्यादा समय देना चाहिए। वह घर की सबसे बड़ी महिला है और उन्हें हमारा प्यार और आदर चाहिए। पति ने कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा विचार है। हमें सास को अधिक प्यार देना चाहिए। सास और बहू ने अब एक दूसरे को और भी ज्यादा समझा। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटा, घर का माहौल अब पहले से कहीं अच्छा हो गया है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। बहू ने कहा, माँ जी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे समझाया और मुझे साथ काम करने का मौका दिया। अब मुझे भी यह लगता है कि रिश्तों में समझ और प्यार बहुत जरूरी है। सास और बहू के रिश्ते में यह बदलाव पूरे परिवार में महसूस होने लगा था। बहू अब घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी और सास को यह देखकर बहुत खुशी होती थी। अब घर के सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। बेटा भी अपनी माँ और पत्नी के रिश्ते को देखकर बहुत खुश था। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने माँ के साथ मिलकर घर के कामों में हिस्सा लिया। अब घर में सुकून है। बहू ने कहा, धन्यवाद, लेकिन यह सब माँ जी की वजह से हुआ है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। यह सुनकर सास ने बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने जो बदलाव लाए हैं वह बहुत अच्छे हैं। मुझे गर्व है कि तुम अब मुझे अपना साथ दे रही हो। अब घर में सास और बहू के रिश्ते में कोई दूरी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिताना शुरू किया। सास ने बहू से कहा, बेटा, अब हमें एक दूसरे के साथ और भी समय बिताना चाहिए। तुम मेरी मदद करती हो और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे खुशी है कि अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं अब घर के कामों में आपकी मदद करने में पूरी तरह से तैयार हूँ। हाँ, सब देखकर बेटा बहुत खुश था। उसने अपनी माँ और पत्नी को कहा, आप दोनों ने जो रिश्ता बनाया है वह बहुत खास है। अब मुझे लगता है कि घर में प्यार और समझदारी से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। सास और बहू ने अब यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी। बहू ने सास से कहा, माँ जी, अब मैं घर के कामों में पूरी तरह से आपकी मदद करूंगी। मैंने यह समझ लिया है कि रिश्तों में प्यार और समझ सबसे अहम होते हैं। सास ने कहा, बिल्कुल बेटा, अब हम दोनों मिलकर घर को और भी खूबसूरत बनाएंगे। घर में अब पहले से कहीं ज्यादा शांति थी। सभी सदस्य एक दूसरे का आदर करते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करते थे। बहू और सास के बीच का रिश्ता अब बहुत मजबूत था।
वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। अब घर में कोई विवाद नहीं था। सास और बहू के रिश्ते में प्यार और समझ का संचार था। एक दिन बहू ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सास ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को समझने लगे हैं। यह रिश्ता पहले जैसा नहीं है। अब इसमें प्यार, समझ और सम्मान है। इस समय बहू ने महसूस किया कि यह सब तब संभव हुआ था जब दोनों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया था। अब वह सास के साथ न केवल घर के काम करती थी, बल्कि उन्हें अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण फैसलों में सलाह भी लेती थी। बहू ने अपने बेटे से कहा, तुमने देखा कैसे माँ जी और मैंने अपने रिश्ते में बदलाव लाया। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताते हैं। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि रिश्तों में सुधार के लिए हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब घर में खुशियाँ और प्यार था। सास और बहू के रिश्ते में सुधार ने पूरे घर को बदल दिया था। अब सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे। बहू और सास ने यह सीखा कि अगर हम एक दूसरे के प्रति आदर और प्यार रखते हैं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। सास और बहू का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर घर के सभी कामों में मदद करती थी और रिश्ते में प्यार और सम्मान बना रहता था। घर में अब कोई भी विवाद नहीं था और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुश थे। सास और बहू ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में सच्चा प्यार और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अब सास और बहू का रिश्ता एक ऐसी मिसाल बन चुका था जिसे सभी लोग फॉलो करना चाहते थे। यह दर्शाता था कि अगर किसी रिश्ते में समझ, प्यार और सम्मान हो, तो कोई भी कठिनाई नहीं रह जाती। अब सास और बहू के रिश्ते की कहानी पूरी हो चुकी थी। यह हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में जो छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं, उन्हें समय के साथ दूर किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान करते हैं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। सास और बहू का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहले जब वे एक दूसरे से दूर रहते थे, तो हर छोटी सी बात पर झगड़े होते थे। लेकिन अब उनके बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बन गई थी। घर में शांति और खुशियाँ थीं। बहू अब घर के कामों में सास की मदद करती थी और सास ने भी उसे अपना पूरा सहयोग दिया था। वे दोनों मिलकर नए नए पकवान बनाती थी और घर की देखभाल करती थी। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया था। बेटे ने देखा कि अब घर में कोई तनाव नहीं था। जब वह घर आता, तो उसे एक नई ताजगी और शांति महसूस होती थी। अब सास और बहू एक दूसरे के साथ समय बिताती थी और घर को सजा संवार कर रखती थी। बेटा अब जानता था कि घर में प्यार और समझ के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बन सकता। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने माँ के साथ मिलकर घर के कामों में मदद की। अब घर में सब कुछ सही चल रहा है। बहू ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन यह सब माँ जी की वजह से हुआ है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। यह सुनकर सास ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी मेहनत से मेरे दिल को खुश किया है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अब बहू और सास दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। वे एक दूसरे से जिंदगी के अनुभव साझा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सास ने बहू से कहा, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब मेरी मदद करती हो और हम दोनों मिलकर घर को अच्छे से चला रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें और भी समय साथ बिताना चाहिए।
बहू ने कहा, माँ जी, अब मुझे यह महसूस होता है कि आपके बिना घर अधूरा है। आप मेरे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह हैं। घर में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब बहू और सास के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। सास को यह देखकर बहुत अच्छा लगता था कि बहू अब घर के हर काम में शामिल हो गई थी और सास की मदद करती थी। पहले बहू को यह सब करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब सास और बहू दोनों मिलकर रसोई में खाना बनाती थी और घर के बाकी काम भी मिलकर करती थी। दोनों के बीच जो पुरानी दूरी थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। बहू ने सास से यह भी पूछा, माँ जी, अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है? सास हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, अब हमारा रिश्ता पहले से कहीं बेहतर है। अब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। इस बीच बेटे ने भी महसूस किया कि सास और बहू के रिश्ते में जो बदलाव आया था, वह पूरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे गर्व है कि तुमने माँ के साथ मिलकर हमारे घर को एक नई दिशा दी है। अब घर में शांति और प्यार का माहौल है। बहू ने कहा, धन्यवाद, लेकिन यह सब माँ जी की वजह से हुआ है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सास और बहू के बीच अब कोई भी गलतफहमी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे और घर के कामों में सहयोग करते थे। बहू अब सास से हर छोटी बात पर सलाह लेती थी और सास भी उसे अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देती थी। घर में एक नई ताजगी थी और सब खुश थे। सास ने बहू से कहा, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब घर के कामों में मेरी मदद करती हो। पहले मुझे लगता था कि तुम घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन अब मुझे यह देखकर अच्छा लगता है कि तुम सब कुछ संभालने में मदद करती हो। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मुझे यह समझ में आया कि घर की देखभाल कितनी जरूरी होती है। मैं अब पूरी तरह से समझ चुकी हूँ कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब बहू और सास के रिश्ते में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, घर के कामों में सहयोग करते थे और एक दूसरे की सराहना करते थे। दोनों के बीच जो पुरानी गलतफहमियां थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सास और बहू की यह कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। पूरे परिवार में यह चर्चा होने लगी थी कि सास और बहू के रिश्ते में सुधार कैसे आया। हर कोई जानता था कि इस बदलाव के पीछे सास और बहू की समझदारी और मेहनत थी। उन्होंने एक दूसरे से प्यार और सम्मान से पेश आकर घर का माहौल बेहतर बनाया था। यह देखकर बेटे ने कहा, मुझे लगता है कि रिश्तों में सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से सीखें। बहू और सास ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा और माना कि यही असली प्रेम और रिश्तों की ताकत है। अब घर में सास और बहू के रिश्ते को लेकर कोई भी विवाद नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को समझा और साथ मिलकर घर के काम किए। घर में शांति और सुकून था। अब बहू और सास के बीच का रिश्ता पहले से कहीं बेहतर हो गया था। बेटा भी यह देखकर खुश था कि उसके घर में सभी खुश थे और सबका मन शांत था। सास ने बहू से कहा, बेटा, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। अब हमें हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहू ने कहा, माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का आदर करेंगे। सास और बहू के रिश्ते में इस बदलाव ने पूरे घर के माहौल को बदल दिया था। अब घर में हर कोई खुश था। बहू ने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी से सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। उसने सास से सीखा था कि कैसे रिश्तों को समझदारी और सम्मान से निभाया जा सकता है।
अब बहू और सास के रिश्ते में जो गर्मी थी वह घर के अन्य रिश्तों में भी फैलने लगी थी। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करने लगे थे। परिवार में प्रेम और समझदारी का वातावरण था। बेटा अपनी माँ और पत्नी को देखकर खुश था और उसने महसूस किया कि सास और बहू के रिश्ते में जो बदलाव आया था वह सबके लिए एक सकारात्मक उदाहरण था। घर में अब सभी के बीच प्यार और सम्मान था। सास और बहू ने एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का तरीका सीख लिया था। उनके रिश्ते में अब कोई भी कमी नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे से समझदारी और सम्मान से काम लिया, जिससे उनके रिश्ते में मजबूताई आई। अब घर में शांति थी। बहू और सास ने यह समझ लिया था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। बेटा भी अब जानता था कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और समझ हो तो वह रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है। अंत में सास और बहू ने यह समझा कि रिश्तों में सबसे अहम बात प्यार और सम्मान है। अगर हम एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे से समझदारी से पेश आएं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। सास और बहू का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे सभी परिवार वाले फॉलो करते थे। उनका यह रिश्ता साबित करता था कि जब दिल से एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, तो कोई भी समस्या हल हो जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में कभी भी कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो वह समस्या हल हो जाती है। सास और बहू के रिश्ते की यह कहानी एक सबक है, जो हमें अपने रिश्तों में प्यार और समझदारी बनाए रखने की प्रेरणा देती है। सास और बहू के रिश्ते में अब एक गहरी समझ और विश्वास था। घर में खुशहाली छाई हुई थी और इस बदलाव से घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब घर में कोई भी झगड़ा या तनाव नहीं था। बहू और सास दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया था जैसा शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ जी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जब हम दोनों आपस में झगड़ते थे तो घर का माहौल कैसा हो जाता था? सास ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, लेकिन जब हमें यह समझ में आया कि रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो गया। इस बीच बेटा भी इस बदलाव से बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं बेहतर है। मुझे बहुत खुशी है कि अब हमारे घर में सुकून और प्यार है। बहू ने कहा, यह सब माँ जी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्ते को अच्छे से निभाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब बहू और सास दोनों हर काम में मिलकर मदद करती थी। बहू को अब सास के साथ किचन में काम करने में खुशी होने लगी थी। वे दोनों मिलकर नए नए पकवान बनाती और घर को संवारती। बेटा देखता था कि अब उसकी पत्नी और माँ दोनों एक दूसरे के साथ कितनी खुश हैं और घर का माहौल कितना बदल गया है। एक दिन बहू ने सास से पूछा, माँ जी, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे रिश्ते में इतनी दूरी आएगी? सास मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब हमें यह समझ में आया कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, तो हमारे रिश्ते में बदलाव आया। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की छोटी छोटी खुशियों को जीने लगे थे। वे कभी कभी साथ में बाजार जाती, कभी मिलकर मूवी देखती और घर के नए नए कामों में एक दूसरे की मदद करती। इस सब ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ जी, मुझे अब लगता है कि हमारे घर में हर रिश्ते को समझदारी से निभाया जा सकता है। तुम और बहू दोनों ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए। सास ने बेटे की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है।
हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और समझदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। बहू और सास दोनों ने अब इस बात को पूरी तरह से समझ लिया था कि रिश्ते केवल समझदारी और प्यार से ही बन सकते हैं। घर में अब शांति और खुशहाली थी और सभी सदस्य एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। घर में एक नया माहौल था। बहू ने सास से कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि हमें अब और भी समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। हमारी अब तक की यात्रा बहुत खास रही है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों और भी अच्छे रिश्ते बनाए रखें। सास ने बहू के शब्दों को सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, हम दोनों को इस रिश्ते की कीमत समझनी चाहिए और इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब बहू और सास एक दूसरे की मदद से घर के सभी कामों को और भी अच्छे तरीके से करती थी। उनका रिश्ता अब न केवल मजबूत था बल्कि आदर्श भी बन चुका था। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुम दोनों ने हमारे परिवार को वह शांति दी है जिसे हम कभी महसूस नहीं कर पाए थे। बहू ने कहा, धन्यवाद, लेकिन यह सब माँ जी की वजह से हुआ है। घर में अब हर कोई खुश था। बहू और सास ने यह महसूस किया कि जब रिश्तों में समझदारी होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बेटा भी अपनी माँ और पत्नी को देखकर खुश था। उसने अब समझ लिया था कि घर में प्रेम और समझ से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटा, मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में जो बदलाव आया है वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। तुम मेरी मदद करती हो और मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ समय बिताती हो। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप ही तो मेरी मार्गदर्शक हो। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस बीच घर में एक और खुशी का मौका आया। बेटे और बहू की एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सास और बहू दोनों ने मिलकर पार्टी की तैयारी की। वे दोनों मिलकर खाना बना रही थी और साथ में हंसी मजाक कर रही थी। इस मौके पर बहू ने सास से कहा, माँ जी, आप मेरे लिए सबसे खास हो। आपकी मदद और समर्थन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सास ने कहा, बिल्कुल बेटा, यह हमारा प्यार और समझ है जो हमें मजबूत बनाता है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब घर में हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता था। सास और बहू ने घर के सभी कामों में एक दूसरे का साथ दिया था। दोनों ने महसूस किया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं। बेटे ने भी इस बदलाव को देखा और कहा, माँ जी, बहू, मुझे लगता है कि हम सभी ने एक दूसरे का सम्मान और प्यार किया है, जिससे हमारा परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। सास और बहू दोनों एक दूसरे की मदद से अब न केवल घर के काम बल्कि जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देती थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्तों को सहेजने के लिए हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। अब घर में कोई भी तनाव या झगड़ा नहीं था। सभी एक दूसरे के साथ खुश थे और परिवार का माहौल शांतिपूर्ण था। अब बहू और सास दोनों हर छोटी खुशी का जश्न मनाती थी। वे दोनों मिलकर घर को सजाती और एक दूसरे की मदद से न केवल घर बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत करती। घर में शांति और खुशी का वातावरण था। सास और बहू का रिश्ता अब सबसे मजबूत था। उनका रिश्ता उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था जो रिश्तों में संघर्ष से जूझ रहे थे। बहू ने सास से कहा, माँ जी, आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक हो। आपने मुझे सिखाया कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सास ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझदारी सबसे जरूरी है। अब बहू और सास दोनों ने यह सीखा था कि रिश्तों को सहेजने के लिए हमें एक दूसरे का पूरा सम्मान और समर्थन देना चाहिए। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि यदि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे और समझदार हों तो किसी भी रिश्ते में कभी कोई मुश्किल नहीं आ सकती।
सास और बहू का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। घर में कोई भी छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। एक दिन बहू ने सास से पूछा, माँ जी, क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहेंगी? मुझे लगता है कि मैं अब तक आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाई। सास मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, रिश्ते में कभी भी कुछ नया सीखने की गुंजाइश रहती है। तुम मुझसे जितना सीख सकती हो, उतना मैं तुमसे सीख सकती हूँ। यह सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगा और उसने सास से पूछा, आपके अनुसार रिश्ते में सबसे अहम क्या चीज होती है? सास ने कहा, रिश्ते में सबसे अहम चीज है विश्वास। जब तक आप किसी पर पूरा विश्वास नहीं करते, तब तक रिश्ते में सच्चाई नहीं आ सकती। यही कारण है कि आज हमारा रिश्ता इतना मजबूत है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास किया है। बहू ने इस बात को समझते हुए कहा, माँ जी, आप सही कहती हैं। मुझे अब समझ में आता है कि रिश्तों में विश्वास होना कितना जरूरी है। मैंने हमेशा सोचा था कि रिश्ते सिर्फ प्यार से चलते हैं, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि जब विश्वास न हो, तो प्यार भी अधूरा रहता है। सास ने बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। प्यार का कोई मतलब नहीं होता अगर उसमें विश्वास न हो। अब घर में एक नई समझदारी थी। सास और बहू दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगे थे। वे दोनों अब एक दूसरे की मदद करते थे और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते थे। हर रोज कुछ नया सीखते थे और साथ में खुश रहते थे। बेटा अब खुश था कि घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मुझे लगता है कि घर में शांति और प्यार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। बहू ने कहा, यह सब माँ जी की वजह से है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी, मुझे बहुत गर्व है कि आप दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना। सास और बहू दोनों ने अब यह महसूस किया था कि रिश्तों में छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपनी छोटी छोटी बातों को समझते हैं, तो किसी भी रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। यह सीख अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ जी, क्या आप मुझे घर के कुछ पुराने रीति रिवाजों के बारे में बता सकती हैं? सास ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, पुराने रीति रिवाज हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह सब हमें हमारे परिवार से मिलता है और हम इसे बनाए रखते हैं ताकि हमारी पहचान बनी रहे। मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताऊंगी जो हमारे घर में हमेशा से चली आ रही हैं। सास ने बहू को घर के पुराने रीति रिवाजों के बारे में बताया, जैसे सुबह सुबह सबको उठाना, पूजा करना और परिवार के साथ बैठकर खाना खाना। बहू ने इन बातों को ध्यान से सुना और कहा, माँ जी, मुझे यह सब बहुत अच्छा लगा। मैं अब इन रीति रिवाजों को निभाऊंगी और इनका पालन करूंगी। सास ने गर्व से कहा, मुझे खुशी है कि तुम इसे समझ रही हो, बेटा। यही हमारी संस्कृति है और इसे हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब घर में न केवल सास और बहू के बीच, बल्कि हर सदस्य के बीच सामंजस्य और प्यार था। बहू और सास अब मिलकर घर के सभी छोटे बड़े काम करती और एक दूसरे की मदद करती। एक दिन बेटे ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अब और भी अच्छे तरीके से परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ समय बिताकर और भी मजबूत बन सकते हैं। सास और बहू ने इस विचार को बहुत सराहा। अगले सप्ताह परिवार ने एक छोटी सी छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर योजना बनाई और तय किया कि वे एक साथ बाहर घूमने जाएंगे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे खुशी है कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। अगले सप्ताह परिवार ने अपनी छुट्टी की योजना बनाई। सास और बहू दोनों इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे।
बेटे ने कहा, यह हमारी पहली ऐसी छुट्टी है जिसमें हम सभी एक साथ जाएंगे। मुझे खुशी है कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा बदलाव आया है। अब हम सब एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता सकते हैं। सास और बहू ने इस यात्रा को और भी खास बनाने के लिए साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने परिवार के लिए कुछ विशेष व्यंजन बनाए और सभी के लिए उपहार खरीदने की योजना बनाई। जब वे यात्रा पर निकले तो सभी ने खूब मस्ती की और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद लिया। छुट्टी के दौरान सास और बहू ने बहुत सारी बातें की। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के अनुभव साझा कर रही थी। बहू ने कहा, माँ जी, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। इस यात्रा ने मुझे यह समझने का मौका दिया है कि हमें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों का कितना महत्व देना चाहिए। सास ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो है जीवन की असली खुशी। हमें जो भी वक्त मिलता है, हमें उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। यात्रा के बाद घर लौटते हुए सास और बहू ने अपने रिश्ते को लेकर बहुत सारी बातें की। बहू ने कहा, माँ जी, इस यात्रा ने हमारी जिंदगी में और भी खुशियां ला दी है। मुझे लगता है कि हमें इस तरह से एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। सास ने कहा, बिल्कुल बेटा, यही है असली सुख। हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सके। अब घर में न केवल सास और बहू, बल्कि हर सदस्य के बीच प्यार और सम्मान था। परिवार का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। बेटा भी अपनी माँ और पत्नी के रिश्ते को देखकर बहुत खुश था और उसने महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो बदलाव आया है, वह सबके लिए एक सकारात्मक उदाहरण था। घर में अब हर दिन नए उत्साह और ऊर्जा के साथ शुरू होता था। सास और बहू दोनों ने अब यह समझ लिया था कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक रिश्ते से बढ़कर एक मजबूत दोस्ती में बदल चुका था। अंत में सास और बहू ने यह महसूस किया कि सबसे अच्छा तरीका रिश्तों को मजबूत बनाने का यह है कि हम एक दूसरे के साथ सम्मान और प्यार से पेश आएं। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने रिश्तों में समझदारी और प्यार का निवेश करें, तो कोई भी मुश्किल या समस्या हमें नहीं हरा सकती। सास और बहू की यह कहानी अब परिवार में एक मिसाल बन चुकी थी और सभी लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे थे। कई महीने बीत गए थे और सास और बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उनका घर खुशियों से भर चुका था और सब कुछ सही चल रहा था। हर कोई एक दूसरे के साथ हंसी खुशी वक्त बिता रहा था। सास और बहू के रिश्ते में अब कोई खटास नहीं थी। बेटा भी खुश था क्योंकि उसने अपनी पत्नी और माँ के रिश्ते में बदलाव देखा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक सुबह जब सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे, सास ने बेटे से कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटे ने सास की तरफ देखा और चिंतित हो गया। क्या हुआ माँ जी? सब ठीक तो है न? सास ने गहरी सांस ली और बोली, बिल्कुल बेटा, सब ठीक है, लेकिन एक बात है जो मैंने बहुत समय पहले छुपाई थी। बहू ने सास की ओर देखा और फिर बेटे की ओर, और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बेटे ने सास से पूछा, क्या बात है माँ जी? आप घबराई हुई लग रही हैं। सास ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता का एक पुराना दोस्त था और वो मेरे साथ एक समझौते में बंधा हुआ था। उसने मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी शादी का प्रस्ताव दिया था। सास की बात सुनकर बहू का चेहरा उतरा। बेटे ने पूछा, माँ जी, क्या आप कह रही हैं? आप कभी नहीं बताती कि ऐसा कुछ था। सास ने सिर झुकाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम दोनों को खुश रखने के लिए यह बात छुपाई थी।
लेकिन अब मुझे लगता है कि यह समय आ गया है ताकि तुम दोनों सच जान सको। सास ने पूरी कहानी बताई कि उस वक्त परिवार की स्थिति ऐसी थी कि उसे समझौते के तहत शादी करनी पड़ी थी। सास ने कहा, तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए था, लेकिन शुरुआत में सब कुछ एक समझौते के तहत था। बेटे और बहू दोनों चुपचाप सुने जा रहे थे। बहू ने कहा, तो माँ जी, इसका मतलब आप दोनों ने हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर किया। सास ने कहा, नहीं बेटा, यह सब मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा रिश्ता सचमुच प्यार और समझ पर आधारित हो गया है। तुम दोनों ने एक दूसरे को अपनाया और साथ निभाया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनकर बहू थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कहा, लेकिन माँ जी, क्या यह सच है कि हमारी शादी एक समझौता थी? सास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम दोनों के रिश्ते में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे रिश्ते ने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है और अब मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। बेटे ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं तुमसे हमेशा सच्चा प्यार करूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह सच जानकर बहू और बेटे के रिश्ते में एक नई समझदारी आई। वे दोनों अब ज्यादा खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। बहू ने सास से कहा, माँ जी, मुझे आपकी यह बात बहुत भारी लगी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आता है कि कभी-कभी हम जो सोचते हैं वह सच नहीं होता। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जीवन में कई बार हमें किसी दिशा में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन रास्ता खुद हम ही चुनते हैं। तुम दोनों ने एक दूसरे को समझा और यह रिश्ता अब पूरी तरह से अपने आप में एक खूबसूरत कहानी बन चुका है। कुछ दिनों बाद बहू और बेटा एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा जुड़ने लगे थे। वे एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाते और घर में शांति और प्यार बना रहता। सास और बहू दोनों ने एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया था। घर का माहौल अब बहुत ही खुशहाल और सकारात्मक था। लेकिन एक दिन अचानक सास को एक बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा। वह कमजोरी महसूस करने लगी और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। बहू और बेटा घबराए हुए थे। बहू ने तुरंत अपनी सास का ख्याल रखना शुरू किया और उन्हें हमेशा अपने पास रखा। सास की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मुझे अब एहसास हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम एक दूसरे का साथ दें। बहू ने कहा, माँ जी, आप हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रही हैं और मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। सास ने बहू से एक रहस्य बताया। सास ने कहा, बेटा, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था वह पूरा सच नहीं था। दरअसल तुम्हारे पिता और मेरे बीच जो समझौता हुआ था वह सिर्फ परिवार के भले के लिए था, लेकिन असल में मैं चाहती थी कि तुम और मेरे बेटे एक दूसरे के साथ रहो। मैं जानती थी कि तुम दोनों का प्यार असली था और यह रिश्ता बहुत मजबूत होगा। यह सुनकर बहू को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने कहा, माँ जी, तो इसका मतलब आप जानती थी कि हमारी शादी सच में प्यार पर आधारित होगी? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने यह सब सोचा था। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। यह बात सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास के पैर छूते हुए कहा, माँ जी, आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया है। अब हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। अब परिवार का माहौल और भी खुशहाल हो गया। सास की तबीयत पहले से कहीं ज्यादा ठीक हो चुकी थी और घर में हर कोई खुश था। बेटा और बहू दोनों ने अब इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का फैसला किया। एक दिन बेटा बहू से कहता है,
तुम दोनों ने हमारे परिवार में जो बदलाव किया है वह अनमोल है। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम दोनों के साथ खड़ा रहूंगा। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस सब के बीच सास ने एक और अहम कदम उठाया। उन्होंने अपने बेटे और बहू के नाम घर के सभी दस्तावेज कर दिए ताकि वे अब परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि घर में कभी कोई परेशानी न हो। तुम दोनों ने वह प्यार दिखाया है जो एक परिवार को चाहिए होता है, सास ने कहा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे और आगे बढ़ाओ। कहानी का अंत होता है यहाँ। बहू और बेटा अब एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी बन चुके थे। सास भी अब खुश थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके बाद उसकी विरासत और उसका प्यार आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। घर में हमेशा प्यार और समझ बनी रही और सबने एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह सास और बहू का रिश्ता एक नई मिसाल बन गया और सबकी जिंदगी सुकून और खुशियों से भर गई।